नमस्कार मित्रों, बात करेंगे आज हम करंट अफेयर्स के रुट एरिया का जो हम लगा रहे हैं, जिस जनवरी 2025 से लेके दिसंबर 2025 तक के करंट अफेयर्स को हम जो है लगा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने मल्टीपल्स आपके प्रैक्टिस सेट को लगा लिया था। आज जो हमारे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट होने वाला है, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी हम यहाँ पर जो है बात कर लेते हैं। तो 5वें प्रैक्टिस सेट का आज हम पहला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा 5वें प्रैक्टिस सेट का जो है क्या कहता है, उसको देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 97 हल्के लड़ाकू विमान MK फर्स्ट ए की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में इस कितने रुपए के लिए अधिक लागत से एक अनुबंध पर हस्ताक्षर जो है किए हैं। तो बात की आ रही है कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा भारतीय वायुसेना ने 97 हल्के लड़ाकू विमान की जो है MK फर्स्ट ए की खरीद के लिए HAL के साथ में समझौता किया हुआ है, लेकिन 62,370 करोड़ रुपए का जो है समझौता यहाँ पर किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मतलब AI के आधार पर सरकारी मंत्री डेलिया नियुक्ति जो है की हुई है। तो AI मंत्री हैं, आपकी सरकारी मंत्री हैं, अल्बानिया देश के द्वारा जो है AI मंत्री को यहाँ पर जो है लॉन्च किया गया था। इस देश ने 2025-26 के लिए संघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की अध्यक्षता जो है संभाली हुई है। तो SCO की इस अध्यक्षता को संभाला है किसने? क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना के लिए पाकिस्तान के द्वारा इस संरचना को जो है आपकी मोर्चा संभाला गया है और अध्यक्षता जो है पाकिस्तान को दी गई है। ACME ग्रुप ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना विकसित करने के लिए IHI कॉरपोरेशन के साथ एक संयुक्त उद्यम की जो है घोषणा की हुई है। तो आपकी ACMI ग्रुप ने गोपालपुर उड़ीसा के साथ में जो है आपकी यहाँ पर संयुक्त रूप से घोषणा किया है कि इस भारत की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना को विकसित करने के लिए। नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, जो इस पद को संभालने वाली देश की पहली महिला जो है बन गई है। तो देश की पहला है और नेपाल की बात की जा रही है, सुशीला कार्की को जो है चुना गया। सुशीला कार्की जो है नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री चुनी गई हैं और इस पद को संभालने वाली पहली महिला बन चुकी हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने कितने रुपए की लागत से अधिक वाली बैराबी सरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया, जो कि आइजोल मिजोरम को पहली बार भारतीय नेटवर्क से जो है जोड़ती है। तो 8,070 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण जो है किया जा रहा है और यहाँ पर जो है आपकी आइजोल मिजोरम को भारत में पहली रेलगाड़ी नेटवर्क से जो है जोड़ा गया है। एक प्राप्त जानकारी के अनुसार सुपरसोनिक टारगेट स्टार मिसाइल एक स्वदेशी उच्च गति वाली मिसाइल है, जिसे भारत के सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण के लिए वास्तविक खतरों का अनुकरण करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टार मिसाइल का जो विकास है वो किसके द्वारा किया गया है? तो स्टार मिसाइल का जो विकास है वो DRDO मतलब कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा जो है किया गया है। DRDO ने इसका जो है विकास को किया हुआ है। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने लाल आइवी पौधे के घाव भरने वाले गुणों का उपयोग किया, जिसे स्थानीय रूप में मूरीकुट्टी पाचा के नाम से जाना जाता है। अब मूरीकुट्टी पाचा के नाम से स्थानीय रूप में जाना जाता है और ये लाल आइवी पौधे के घाव भर सकते हैं और इसको केरल के तिरुवनंतपुरम में जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित जो है किया गया है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत की नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ने दिल्ली मेरठ सेक्शन पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की दौड़ से गति से चलने वाली, जिससे यह देश की सबसे तेज ट्रेन सेवा बन गई है। नमो भारत ट्रेन को किस कंपनी ने जो है डिजाइन किया हुआ है? ऑलस्टॉम कंपनी ने। ये क्वेश्चन बन सकता है कि इस कंपनी ने नमो भारत ट्रेन को आपका डिजाइन किया हुआ है। ऑलस्टॉम कंपनी के द्वारा डिजाइन किया गया था। इस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2025 जीता हुआ है? तो चाइना के द्वारा अभी हाल ही में महिला हॉकी एशिया कप 2025 को जीत लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन से देश इस स्कारबोरो सोल पर क्षेत्रीय विवाद में शामिल हुआ है? एक तो आपका चीन शामिल हुआ है, दूसरा फिलीपींस। तो ये दोनों देशों के द्वारा जो है आपके क्षेत्रीय विवाद हो चुका है, जैसे चीन और फिलीपींस के बीच में देखने को मिला है। भारतीय नौसेना का जहाज INS निस्तार बहुराष्ट्रीय अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 जैसे XPR 2025 में भाग लेगा। यह अभ्यास किस देश के द्वारा आयोजित जो है किया जा रहा है? यह सिंगापुर देश के द्वारा इसका जो है आयोजन किया जा रहा है। एरामट्टी डिब्बालू लाल रेत के टीले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। एरामट्टी डिब्बालू जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये लाल रेत के टीले एक तरीके से, और सबसे बड़ी बात यूनेस्को ने इनको विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल कर लिया है और इस सूची की बात किया तो अस्थायी सूची में जो है शामिल यहाँ पर किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि एरामट्टी डिब्बालू जो है किस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश राज्य में जो है आपका स्थित है। भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार में
किस स्थान पर राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया हुआ है? तो राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ जो है एक तो बिहार में किया गया, एक तो आप राज्य याद कर लो, और बिहार में भी पूर्णिया में आपका जो है इसका शुभारंभ को किया हुआ है। भारतीय नौसेना ने अपना नवीनतम नौसैनिक अड्डा आईएनएस अरावली किस स्थान पर स्थापित किया हुआ है? तो आईएनएस अरावली की बात किया है हरियाणा के गुरुग्राम में जो है आपका यहाँ पर जो है स्थापित किया है, और एक नौसैनिक अड्डा है जो कि आईएनएस अरावली के नाम से जाना जाता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत किस कंपनी के साथ में समझौता किया हुआ है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा तटस्थता और शुद्ध शून्य कार्बन लक्ष्यों के प्रति डीआरडीओ की प्रतिबद्धता को मजबूत करना है, साथ ही अपनी प्रयोगशालाओं में हरित ऊर्जा को अपनाने में बढ़ावा देना है। तो भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड के द्वारा ये समझौता जो है किया गया है, और ये समझौता डीआरडीओ ने मिलकर जो है हरित ऊर्जा के लिए किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने बात की जा रही है कि कंप्लीट जस्टिस द सुप्रीम कोर्ट एट 75 क्रिटिकल रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक का संपादन जो है किया हुआ है। तो कंप्लीट जस्टिस द सुप्रीम कोर्ट एट 75 क्रिटिकल रिफ्लेक्शन नामक जो पुस्तक है, एस मुरलीधर के द्वारा जो है संपादन इसका किया गया था। एस मुरलीधर ने किया हुआ है। एनालिसिस के 2025 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार इस देश ने 2025 तक क्रिप्टो करेंसी अपनाने में अग्रणी देश के रूप में शीर्ष स्थान को प्राप्त किया हुआ है। तो भारत के द्वारा ये स्थान सबसे टॉप स्थान प्राप्त किया गया है क्रिप्टो करेंसी को अपनाने के मामले में। केंद्रीय गृह मंत्री निम्नलिखित में से किस शहर में भारत के सबसे बड़े खेल परिसर वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया हुआ है? तो वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो उद्घाटन है वो आपके अहमदाबाद में जो किया गया है, गुजरात राज्य में स्थित है। एक तरफ महोत्सव और योजना है, दूसरी तरफ राज्य है। कौन सा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? जैसे 14वां सिरारा खोंग हथई की बात किया है, ये आपके मणिपुर राज्य में मनाया गया है। नमो लक्ष्मी योजना की बात करें तो गुजरात राज्य में मनाया गया था। हर घर छाव हर घर फल योजना की बात की जाए हरियाणा में मनाया गया है। और पुष्कर कुंभ मेला की बात करें तो उत्तराखंड राज्य में मनाया गया है। ये ऑप्शन आपको यहाँ पर जो है आपका करेक्ट है। इस कंपनी को आधिकारिक तौर पर 2027 तक भारतीय क्रिकेट टीम की नई जर्सी स्पॉन्सर के रूप में नामित जो है किया गया है। तो भारतीय क्रिकेट टीम की नई जर्सी स्पॉन्सरशिप के रूप में नामित की बात करें तो अपोलो टायर्स लिमिटेड को यहाँ पर जो है नामित किया गया है 2027 के लिए, ध्यान रखना 2027 के लिए नामित जो है किया गया है। स्विट्जरलैंड ने लगातार 15वें वर्ष वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2025 में तीर्थ स्थान हासिल किया। इस सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो स्विट्जरलैंड के द्वारा तो 15वें वर्ष में टॉप स्थान प्राप्त किया गया है। भारत ने आपकी बात किया तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में 38वां स्थान को जो है प्राप्त किया हुआ है। नेक्स्ट आता है, अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज लिमिटेड मतलब कि AHEL ने इस शहर में महिलाओं के लिए एशिया का पहला समर्पित कैंसर केंद्र अपोलो एंथेना का अनावरण जो है किया हुआ है। तो कैंसर केंद्र अपोलो एंथेना के लिए नई दिल्ली में इसका जो है शुभारंभ किया गया था। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने देश भर के हवाई अड्डों पर किस पहल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य सुरक्षा, स्वच्छता, सुगमता और डिजिटल स्मार्ट सेवाओं की यात्री केंद्रित सेवाओं में शामिल किया गया है। यात्री बस सेवा के नाम से इसकी जो है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा देश भर में चलाई जा रही है। नेक्स्ट आता है कि सेंट्रल जोन ने दिलीप ट्रॉफी 2025-26 का 62वां जो संस्करण जीता है। दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दिलीप ट्रॉफी की बात की जाए क्रिकेट खेल से है संबंधित है। माचू पिच्चू जो हाल ही में दुनिया के नए 7 अजूबों में से एक दर्जा खोने के कारण चर्चा में रहा है, किस देश में स्थित है? तो दुनिया में 7 अजूबे हैं तो सभी को पता है, लेकिन अभी हाल ही में जो माचू पिच्चू है अभी हाल ही में चर्चा में रहा, यह पेरू देश में स्थित है। कहाँ पर? साउथ अमेरिका के पेरू देश में है जो है आपका स्थित है। भारतीय तटरक्षक बल जहाज ICGS अदम्य 8 अदम्य श्रेणी की फास्ट पेट्रोल वेसल्स की श्रृंखला का पहला जहाज उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह पर कमीशन किया गया। इस जहाज का डिजाइन निर्माण किस कंपनी के द्वारा स्वदेशी रूप से किया गया है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए शीर्षक से आधिकारिक आयोजन गीत कौन सा लॉन्च किया है? ब्रिंग इट होम नाम से जो गीत है वो लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धनी व्यक्तियों और व्यवसायियों को आकर्षित करने के लिए गोल्ड कार्ड वीजा कार्यक्रम की शुरुआत किया ताकि उन्हें भारी निवेश के बदले तेज अमेरिकी निवास की प्रक्रिया में पेशकश की जा सके। गोल्ड कार्ड व्यक्तियों के लिए कितने मिलियन और कितने निगमों के लिए उपलब्ध है? तो 1 मिलियन और 2 मिलियन से यहाँ पर जो है आपकी उपलब्ध जो है रह सकती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार कैसे मिला है? तो मारिया कोरिना मचाडो को आपके नोबेल शांति पुरस्कार 2025 का दिया गया है। इसे भारतीय सिनेमा में विशिष्ट योगदान के लिए 2023 का
प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात किया है, भारतीय सिनेमा जगत में दी जाता है। इस वर्ष का जो 28 का मोहनलाल को दिया गया है। इस संस्थान ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के 3 शीर्ष बिजनेस स्कूलों में स्थान प्राप्त किया। ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक वेस्ट वीक स्कूल रैंकिंग 2025-26 में भारत के नंबर 1 के रूप में अपना स्थान रखा है। तो बेंगलुरु के भारतीय प्रबंधन संस्थान के द्वारा स्थान को बरकरार रखा गया है। प्रोजेक्ट विजयक ने लद्दाख के कारगिल में 15वां स्थापना दिवस मनाया। प्रोजेक्ट विजयक का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? सीमा सड़क संगठन BRO, है ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है 15वें स्थापना दिवस पे मनाया गया था। एक भारतीय नागरिक वन इन वन आउट योजना के तहत यूनाइटेड किंगडम से निर्वासित होने वाला पहला व्यक्ति बन गया है। इस योजना के तहत अवैध रूप से आए लोगों को स्वीकृत शरणार्थियों में बदल दिया गया। और इन वन आउट योजना यूके और किस देश के बीच में प्रवासन समझौता हुआ है? तो ब्रिटेन मतलब कि यूके एवं फ्रांस के बीच में प्रवासन समझौता भी हाल ही में चर्चा में रहा। हो सकता है एग्जाम में इस बार पूछ लिया जाए। भारत में शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्रशासित प्रदेश कौन सा बनकर उभरा है? तो शून्य मातृ मृत्यु दर वाला जो आपका पांडुचेरी केंद्रशासित प्रदेश है वो आपका बनकर रहा है। इसने प्रतिष्ठित स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करते हुए मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इतिहास रचा। तो मेक्सिको के देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में क्लाउडिया सीनबाम को जो है यहाँ पर जो है चुना गया था। भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस राज्य में 3689 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 2 जलविद्युत परियोजनाओं हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 240 मेगावाट की, टाटो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 186 मेगावाट की इन्होंने उदाहरण किया हुआ है। तो अरुणाचल प्रदेश में इसका शुभारंभ जो है किया गया है। कैबिनेट की नियुक्त समिति ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में इसकी नियुक्ति के लिए गृह मंत्रालय को प्रस्ताव की मंजूरी दी है। फिर वीर रंजन की नियुक्ति हो सके इसके लिए गृह मंत्रालय में भेजा गया है। इस मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत हस्तक्षेपों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज संस्थान हैदराबाद और 4 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, तेलंगाना के साथ में समझौता किया हुआ है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ में समझौता किया गया है। नेक्स्ट है किसको 98 ऑस्कर पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में भारत की एंट्री के रूप में शामिल किया गया है। होम बाउंड को शामिल जो है किया गया था। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय छात्रों के नेतृत्व, नवाचार, उद्यमिता, सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए IIT, IIM, एम्स, NIT और अन्य उच्च स्तरीय विश्वविद्यालयों जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कर्मयोगी छात्र अभ्यासों का उद्घाटन किया। निम्नलिखित में से किस भगवान बिरसा मुंडा के प्रकोष्ठ में अखिल भारतीय कार्यक्रम के लिए नोडल केंद्र के रूप में कार्य किया? तो IIT दिल्ली के द्वारा ये कार्य जो है नोडल के रूप में किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस पर फिर से कब्जा करने के लिए बोली लगाई है। एयरबेस निम्नलिखित में से किस देश में है? तो एयरबेस जो है आपके अफगानिस्तान देश में है स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे किसने पेरिस में आयोजित 69वें बैलोन डी और समारोह में पुरुष बैलोन डी पुरस्कार जीता है? तो पुरुष के द्वारा ओस्मान डेम्बेले को जो है पुरस्कार को जीता गया है। इस गांव को गुजरात का चौथा पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला गांव घोषित किया गया है। तो गुजरात का एक धौराठो गांव है, गुजरात का धौरडो गांव है। धौरडो गांव को पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित होने वाला गांव जो है घोषित किया गया है। इस राज्य में पलामू टाइगर रिजर्व का एक भाग बेतला राष्ट्रीय उद्यान में अपनी तरह का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित सक्षम नेचर एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित होने वाला है। तो झारखंड में इसको स्थापित किया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के पहले फ्रेट विलेज की आधारशिला रखी जो कि एक लॉजिस्टिक केंद्र के रूप में कार्य करेगा और विभिन्न परिवहन साधनों को जोड़कर सुगम अधिक किफायती माल परिवहन सुनिश्चित करेगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो यह मिल्कीपुर चंदौली स्थान पर यह स्थित है। संत शिवरा लिंगप्पन्ना भर्रयप्पा का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध कौन थे? वह एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में कार्य थे। राज्य वित्त सचिवों का 35वां सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो आपके मुंबई में आयोजित जो है किया गया था। इस राज्य ने स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, रिफ्रैक्टिव त्रुटियों को शीघ्र पता लगाने के लिए अपनी तरह का पहला AI आधारित एक जांच उपकरण को लॉन्च किया हुआ है। पंजाब राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को भारत यूके संबंधों को मजबूत करने के लिए लिविंग ब्रिज अवार्ड से सम्मानित किया गया। लिविंग ब्रिज अवार्ड प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इंडिया बिजनेस ग्रुप के द्वारा जो है आपका ब्रिज जो आपका लिविंग ब्रिज अवार्ड जो है हर साल दिया जाता है। एक तरफ सैन्य अभ्यास है, दूसरी तरफ मध्य है, मतलब कि सैन्य अभ्यास जो हुए हैं किन किन के बीच में किए गए हैं। जैसे सुपर ग्राउंड फील्ड की बात की जाए आपके इंडोनेशिया एवं USA के बीच में हुआ है, तो ये पहला सही है। अचूक परिहार अभ्यास की बात किया तो भारतीय सेना एवं ITBP के बीच में हुआ है, दूसरा वाला भी करेक्ट है।
अभ्यास की बात किया है तो भारत एवं यूके के बीच में हुआ है, ब्रिटेन के बीच में, ये भी करेक्ट है। शक्ति अभ्यास की बात की जाए तो भारत एवं फ्रांस के बीच में हुआ है, ये भी सही है। ऑप्शन जो है आपका ए वाला करेक्ट रहेगा। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू ग्रीष्म उत्सव जो है 2025 का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया जा रहा है? तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू ग्रीष्मोत्सव जो 2025 का उद्घाटन है वो उत्तराखंड राज्य में जो है आपके मनाया जा रहा है? कौन सी राज्य सरकार ने 1 से लेकर 30 सितंबर तक राज्यव्यापी सड़क सुरक्षा अभियान नो हेलमेट नो फ्यूल शुरू किया है, जिसके तहत हेलमेट ना पहनने वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पंपों पर जो ईंधन है वो जो है नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसा जो है किया जा रहा है। इस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख रुपए का जो ब्याज मुक्त ऋण है और 5 लाख रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी जो है वो प्रदान की जा रही है, बिहार सरकार के द्वारा जो है कहा गया है। नेक्स्ट आता है कि बिहार सरकार ने राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत प्रत्येक चयनित महिला को अपनी चुनी हुई रोजगार गतिविधि शुरू करने के लिए पहली किस्त के रूप में कितने रुपए दिए जाएंगे? तो 10,000 रुपए जो है इस वहां पर प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, स्कूल छोड़ चुके बच्चों को शिक्षा से फिर से जोड़ने के उद्देश्य से बाल मित्र कार्यक्रम किस स्थान पर शुरू किया जा रहा है? तो जो स्कूल छोड़ चुके बच्चे हैं उनको फिर से जोड़ा जा चुके हैं शिक्षा के माध्यम से। बाल मित्र कार्यक्रम की शुरुआत है वो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा एक जिला है, वहां से शुरुआत जो है की जा रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला एआई संचालित अनुवादक आदिवाणी, क्या नाम है? आदिवाणी जो है नाम है, इसका बीटा संस्करण जो है लॉन्च किया हुआ है। तो आदिवाणी के नाम से है इसका जो है जनजातीय भाषाओं के भारत का पहला एआई संचालित जो है आपके अनुवादक या ट्रांसलेट के रूप में जो है कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने नोएडा में मोबाइल उपकरणों के लिए भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। यह सुविधा किस कंपनी के द्वारा कॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड के सहयोग से स्थापित की गई है? तो ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के सहयोग से जो है इसको स्थापित किया जा रहा है। भारत का कौन सा संगठन है जिसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय संगठन जो है बन गया है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय संगठन जो है एडुकेट्स गर्ल को जो है आपके चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के लिए 13.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि की घोषणा की है, जिससे यह महिला क्रिकेट के इतिहास का सबसे अमीर टूर्नामेंट बन गया है। इस टूर्नामेंट के चैंपियन के लिए पुरस्कार राशि की बात किया है तो यूएसडी में है $4.48 मिलियन डॉलर की यहाँ पर जो है आपकी अनुमानित यहाँ पर पुरस्कार राशि को रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने किस स्थान पर भारत की दूसरी राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन जो है किया हुआ है? तो भारत की दूसरी है राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला है, इसका उद्घाटन गुवाहाटी में जो है किया जा रहा है। इस शहर ने नौका पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डॉक एंड डाइन पहल की शुरुआत की है। तो डॉक एंड डाइन पहल की शुरुआत जो है दुबई के द्वारा जो है आपकी की गई है। इस कंपनी ने रडार डोम निर्माण के लिए रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद के साथ में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा यह समझौता किया गया है। पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे भारत में हर साल कब राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है? तो पोषण के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके, इसके लिए पूरे भारत में हर साल 1 से लेकर 7 सितंबर तक 1 से 7 सितंबर के बीच में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। सेमिकॉन इंडिया 2025 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री को स्वदेशी रूप से विकसित विक्रम 32 बिट प्रोसेसर लॉन्च व्हीकल ग्रेड चिप भेंट की है। इस चिप को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा डिजाइन किया गया है और किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो चंडीगढ़ सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी के द्वारा जो है इसको निर्मित जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जब बात करेंगे, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान बनने वाला है? तो उड़ीसा का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान की बात किया तो देवरीगढ़ जो वन्यजीव अभ्यारण्य है और उड़ीसा का तीसरा जो है आपका नेशनल पार्क बनने की फिराक में है। भारतीय दल ने आयोजित 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में कुल 99 पदक हासिल करते हुए पहली बार पदक तालिका में कौन सा स्थान
करके इतिहास रच दिया है। तो कजाकिस्तान में आयोजित हुआ था सैमकंड में। सैमकंड कजाकिस्तान में आयोजित हुआ है। वहाँ पर भारतीय दल के द्वारा 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में 99 पदकों को हासिल करके पहली बार पदक तालिका में टॉप स्थान को हासिल कर लिया है और ये इतिहास में नाम दर्ज कर दिया है। कौन सा शहर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की जो है मेजबानी करेगा? नई दिल्ली जो है आपकी इसकी मेजबानी करने जा रहा है। इस संगठन ने असम में शहरी बुनियादी ढांचे में बदलाव और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाने के लिए असम शहरी क्षेत्र विकास परियोजना के तहत 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को जो है मंजूरी दी हुई है। तो आपका रहेगा एडीबी बैंक, एशियाई विकास बैंक जो है आपका एडीबी बैंक जो है उसके द्वारा यहाँ पर ऋण को मंजूरी जो है दी गई है। पुस्तक है और यहाँ पर लेखक है मदर कैरी कम्स ऑन टू मी, अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई है। ऑपरेशन सिंदूर की बात किया तो एलटी जनरल और केजीएस ढिल्लों के द्वारा। डिफरेंट बट नो लेस अनुपम खेर के द्वारा लिखी गई है। तो आपके तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं, तो हम कहेंगे डी वाला सही रहेगा, सभी ऑप्शन सही हैं। रिलायंस इंटेलिजेंट प्राइवेट लिमिटेड ने किस स्थान पर एक समर्पित गूगल क्लाउड क्षेत्र जो है स्थापित करने के लिए गूगल के साथ में समझौता किया हुआ है? तो गूगल ने रिलायंस के साथ में गुजरात जामनगर में स्थापित करने के लिए समझौता किया था। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री जागरूकता बढ़ाने एवं देश भर में योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना 2.0 के तहत एक आउटरीच अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का नाम क्या है? तो अंगीकार 2025 नाम है। अंगीकार 2025 जो है नाम रखा गया है। भारत रैंकिंग 2025 के अनुसार किस संस्थान ने लगातार 7वें वर्ष समग्र श्रेणी में अपना शीर्ष स्थान को बनाए रखा है? तो मद्रास की है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा अपना लगातार 7वें वर्ष की समग्र श्रेणी में टॉप स्थान को बरकरार जो है रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इस देश ने ओफेक 19 नामक एक जासूसी उपग्रह को प्रक्षेपित किया हुआ है? ओफेक 19 नामक एक जासूसी उपग्रह जो है आपके इजराइल कंपनी का है, ध्यान रखना है। भारत ने अफगान नागरिकों के लिए एक विशेष छात्रवृत्ति योजना के एक भाग के रूप में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए अफगान नागरिकों के लिए कितने ई छात्रवृत्ति जो है घोषणा की है? तो यहाँ पर बात की जा रही है जैसे छात्र भारतीय विद्यालयों के द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऑनलाइन स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में भाग ले सकेंगे। तो 1000 ई जो है आपकी छात्रवृत्ति की जो है घोषणा कर दी है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। 30वीं कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 अहमदाबाद गुजरात में संपन्न हुई। भारत ने कुल कितने पदकों के साथ पदक तालिका में टॉप स्थान दर्ज किया हुआ है? तो भारत के द्वारा 40 पदक तालिका में आपके पदकों को जीता गया है। विदेश मंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं एवं गणितीय योगदान पर संहिता नाम से सम्मेलन का उद्घाटन या जो है आपका नई दिल्ली में किया हुआ था? यूक्रेन ने फ्लेमिंगो नामक एक नई क्रूज मिसाइल का अनावरण किया है। इस मिसाइल को किस रक्षा कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? फायर पॉइंट के द्वारा विकसित जो है किया गया था। इस देश के वैज्ञानिकों ने mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन इंट्रोमैक्स विकसित की है जिसने क्लिनिक परीक्षणों में 100% जो है सफलता दिखाई है। आपके mRNA आधारित जो कैंसर वैक्सीन है वो रूस के द्वारा बनाई गई है, विकसित की गई है। किस देश ने उड़ान के दौरान ईंधन भरने की क्षमता से लैस जिंगलेई फर्स्ट JL फर्स्ट जिसको कहते हैं एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया हुआ है? चीन के द्वारा किया गया है। यहाँ पर संस्था देश से और उनकी नियुक्ति है। बात की जाए IMF के कार्यकारी निदेशक उर्जित पटेल है, करेक्ट है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री की बात किया तो अनुतिन कार्नविराकुल है, ये भी करेक्ट है। फ्रांस के प्रधानमंत्री की बात किया तो ले कॉर्नु है, ये भी ठीक है। ACC के अध्यक्ष की बात किया तो मोहसिन नकवी है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन रहेगा सभी ऑप्शन यहाँ पर जो है सही मिलान है। सशस्त्र बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेंगे? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में जो है आपके संयुक्त कमांडर जो है सम्मेलन मेजबानी जो है की जाएगी। कौन पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का चौथा जो है राज्य बन गया है? तो पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला चौथा राज्य की बात की आ रही है। चौथा राज्य आपका हिमाचल प्रदेश जो है बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने भारत की पहली वांस आधारित वायु रिफाइनरी का यांत्रिक कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह बायो रिफाइनरी किस स्थान पर है? तो असम के नुमालीगढ़ में जो है स्थित है। कौन सा देश घोस्ट शार्क नामक उन्नत अंडर वाटर स्ट्राइक ड्रोन के बेड़े को तैनात करके अपनी नौसैनिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए तैयार हुआ है? ऑस्ट्रेलिया देश जो है तैयार हो चुका है।
भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित होने वाले फाइनल में किस देश को हराकर पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 के 12वें संस्करण का जो है खिताब जीत ला है? साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया के द्वारा जीत लिया गया है। किस राज्य ने भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार शुरू किया हुआ है? तो भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है असम राज्य के द्वारा जो है शुरुआत किया गया है। नवीनतम स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के अनुसार वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों को लागू करने के लिए इस शहर को भारत में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला शहर माना गया है। तो आपके मध्य प्रदेश का इंदौर शहर को टॉप स्थान मिला हुआ है। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में आई भीषण बाढ़ के बाद इस अभियान के तहत राहत बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों का नेतृत्व किया गया। ऑपरेशन राहत इसका जो है नाम था। अरुणाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपना पहला सूर्योदय महोत्सव जो है आयोजित करने वाला बना हुआ है? तो डोंग अंजाम जो है बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की डेक्कन यूनिवर्सिटी भारत के इस राज्य में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी? तो तेलंगाना राज्य में जो है आपकी डेक्कन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की है और एआई आधारित जो है आपकी केंद्र को बना रही है। फाइनेंशियल टाइम्स मास्टर्स इन मैनेजमेंट रैंकिंग 2025 के अनुसार इस स्थान को भारत में शीर्ष स्थान दर्ज दिया गया है, जो कि वैश्विक स्तर पर 28वें स्थान पर है। तो आईआईएम बेंगलुरु को जो है यहाँ पर जो है टॉप स्थान मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस स्थान पर भारत के पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया हुआ है? तो आपके अबू धाबी में जो है उद्घाटन किया था। भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली में इस विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन किया गया है। तो एमटी यूनिवर्सिटी नोएडा में जो है पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया था। भारतीय सेना ने आधुनिक सामरिक अभियानों को ड्रोन तकनीक के उपयोग को प्रमाणित करने के उद्देश्य से एक प्रमुख क्षेत्रीय प्रशिक्षण अभ्यास किया। इस अभ्यास का नाम जो है अभ्यास सियोम परिहार नाम है। टीएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 के अनुसार स्विट्जरलैंड ने लगातार 10वीं वर्ष प्रतिभा प्रतिस्पर्धा में शीर्ष स्थान बरकरार कर रखा। इस सूचकांक में भारत के स्थान की बात किया तो 63वां स्थान है। इस कंपनी ने 4th जनरेशन जैन 4 उपग्रह के प्रक्षेपण की घोषणा की है, जो कि 16 सेंटीमीटर तक के रेजोल्यूशन एवं 400 किलोमीटर के विस्तारित उच्च रेजोल्यूशन कवरेज के साथ जो है दुनिया की सबसे अधिक फ्रेंडली वाली वाणिज्यिक सिंथेटिक अपर्चर रडार प्रदान की गई है। तो ICI इसका नाम भी कह सकते हैं। इसे भारत के आर्थिक परिवर्तन एवं राष्ट्र निर्माण के योगदान के लिए मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स के सम्मानित किया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने किस देश के लिए स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा समुद्री सुरक्षा क्षेत्रों में लगभग 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर की विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? तो मॉरिशस के लिए घोषणा की थी। भारत के प्रधानमंत्री ने पांडुलिपियों के डिजिटीकरण, संरक्षण, सार्वजनिक पहुंच के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इस प्लेटफॉर्म का नाम जो है ज्ञान भारतम पोर्टल जो है नाम रखा गया है। तो आज हमने यहाँ पर अपने टोटल जो है अपने 6 प्रैक्टिस सेट को लगा चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में पुनः हम अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पे बात करेंगे, जो कि हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।